जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ महाराज, राजकुमारी पूजा के कुंडली में मांगलिक दोष है। अगर अभी उसका विवाह किया गया तो उसका पहला पति मर जाएगा। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? अब क्या करना चाहिए? कुछ उपाय भी तो होगा ना, वो भी बताइए। देखिए महाराज, ये मांगलिक दोष बहुत ही खतरनाक है। अगर अभी विवाह हुआ तो भयंकर नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव और कलह तक हो सकता है। नहीं महारानी, बस मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी विवाह नहीं करना चाहिए। पहले इस दोष का निवारण करना चाहिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है? कुछ तो उपाय होगा ना। आप हमें उपाय बताइए ज्योतिषी जी, उपाय। महाराज, इसके लिए विशेष पूजा और यज्ञ करवाना होगा, तभी विवाह शुभ रहेगा। तो क्या पूजा की शादी नहीं हो सकती? वो तो बड़ी हो रही है। तो कृपया जल्द से जल्द पूजा और यज्ञ की व्यवस्था कीजिए। अगर हमारी बेटी सुखी नहीं रहेगी तो हम कैसे सुखी रह पाएंगे? तो कृपया बताएं। हाँ, तो ज्योतिषी जी जल्द से जल्द इस दोष को दूर करने का उपाय करें। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पूजा की शादी बिना किसी बाधा के हो। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं ज्योतिषी जी, ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। राज्य में लोगों को खबर लगने से पहले यह काम हमें पूरा करना होगा। महाराज, शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखना भी तो जरूरी होता है ना। गलत समय पर पूजा करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो कृपया बताइए कि कब तक यह काम पूरा हो सकता है? बताइए। देखिए, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं सब कुछ तैयारी कर दूंगा। अगले 7 दिनों के भीतर पूजा संपन्न करनी होगी। ठीक है, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे ज्योतिषी जी। जो आप कहेंगे वही होगा। सुनो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तुम भूल गए? मुझे एक नई सोने की ज्वेलरी चाहिए। अरे लीला, तुम तो जानती हो हमारी हालत। मेरे पास सोना खरीदने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? क्या जिंदगी भर इसी गरीबी में रहना है? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे 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 अरे, ए लीला, क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए मुझसे प्यार करती हो क्या? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। कोशिश? आज तक तुमने मुझे क्या दिया है? दूसरों के घरों में पत्नियों को रानी की तरह रखा जाता है और मैं यहाँ नौकरानी बनी हुई हूँ। अरे जब पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ संभव ही नहीं हो पाता। तो मैं क्या करूँ? अगर मुझे कुछ नहीं दे सकते तो घर छोड़ दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अरे लीला, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, छोड़ना चाहती हूँ। जब तक सोने की ज्वेलरी नहीं लाओगे वापस मत आना। अरे पैसे पैसे, सोना सोना, अरे क्या यही सब कुछ होता है क्या लीला? हाँ, प्यार से पेट नहीं भरता माधव। मुझे सोने की ज्वेलरी चाहिए। ज्यादा ज्ञान मत दो। जाओ और सोना लेकर ही वापस आना। हाँ, ठीक है लीला, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता है। ज्यादा ज्ञान मत दो। जाओ और सोना लेकर ही वापस आना। वाह 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 वाह, क्या शानदार बगीचा है आदित्य। तुम्हारे आम के पेड़ देखकर मन ललचा रहा है। ज्यादा नजर न लगाइए मंत्री जी, बहुत मेहनत से तैयार किया है इन्हें। नजर लगने से नुकसान हो सकता है।
अरे नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छे पेड़ और इतना मीठा फल कभी राज दरबार के लिए भी आम भेजने का सोचा है? अब मेरे पास सिर्फ अपनी मेहनत का फल है मंत्री जी, इसे बेचकर ही गुजारा होता है। हाँ, महाराज के लिए 2-4 आम भेज दूंगा, महाराज के लिए कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, राज्य की भलाई में योगदान नहीं देना चाहते? अब मेरे आम सबको बांटने के लिए नहीं है ना मंत्री जी, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो मेरे अपने हैं। हाँ, समझ गया समझ गया। लेकिन सोच रहा हूँ, अगर कभी ये खूबसूरत पेड़ नष्ट हो गए तो कैसा लगेगा? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? अब मतलब कुछ नहीं भाई, देखो प्रकृति का खेल निराला है। आज हरा भरा पेड़ है, कल सूखा ठूंठ अकाल है। कौन जाने भाई भगवान की लीला। प्रकृति के खेल को मैं स्वीकार करूंगा, पर किसी इंसान की साजिश को नहीं सहूंगा। ये कही तुमने बात। ठीक है चलो, मैं चला भाई, राजमहल में बहुत काम है, चलता हूँ। हाँ, समय आने दो, तुम्हारे पेड़ों का क्या हाल होता है सब देख लूंगा। हाँ महाराज, अगर इस समय पूजा की शादी हुई तो उसका पहला पति नहीं बचेगा, लेकिन हम उसे जीवन भर अविवाहित भी नहीं रख सकते। हमें किसी ना किसी को अपनी बेटी की जिम्मेदारी देनी होगी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरे जीवन को लेकर जो चाहे वही करेंगे? क्या मैं कोई गुड़िया हूँ जिसे जब चाहे जहाँ चाहे भेज देंगे? पूजा, तुम ये क्या कह रही हो बेटी? मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं जीवन भर इस महल में रहूंगी, ना कोई शादी ना कोई बंधन। बेटी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। मांगलिक दोष को दूर करना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे भविष्य में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अगर भविष्य मेरा है तो फैसला करने का हक भी मेरा होना चाहिए। अरे तो हम भी तो तुम्हारी बस खुशी ही चाहते हैं ना बेटा पूजा। लेकिन क्या ईश्वर के बनाए नियमों से बाहर जाकर सब कुछ करना संभव है क्या? सोचो। तुम जीवन भर अकेली नहीं रह पाओगी। तुम्हारे सुख के लिए हमें ये निर्णय लेना ही होगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जीना चाहती हूँ माँ। तुम्हें किसी ने रोका नहीं पूजा। तुम अपनी तरह रहो, पर हमें भी अपना कर्तव्य निभाने दो। हमें मत रोको। आदित्य, अब जीने की इच्छा नहीं रही भाई। आज फांसी लगाने आया था। क्या? ये क्या कह रहे हो? फांसी लगाओगे? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें क्या हो के आ गया है तुम्हें? ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे क्या हो गया? आदित्य, मेरा जीवन अब मुझे बेकार लगने लगा है। अरे तुम्हारी भाभी हर समय नए गहने, नई नई चीजें मांगती रहती है और मैं उसे दे नहीं पाता। अरे तो भाभी तुम्हें परेशान करती है, तुम पर दबाव डालती है, ऐसा? हाँ 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 आदित्य, हाँ। उसे हमेशा सोने के गहने और नई चीजें चाहिए। मेरे बस में ये सब लाना नहीं है। आज तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। ओ हो, ये तो गलत है माधवदा। भाभी का इतना लालच क्यों है? अरे भाई, तुम उसके पति हो, क्या वो समझती नहीं? अरे मैं क्या करूं? गरीब पैदा होना ही शायद सबसे बड़ा पाप है। माधवदा, बस 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 बस, ज्यादा दुखी मत हो। हर बार उनकी मानना भी तो जरूरी नहीं है ना। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, बस। अरे लेकिन आदित्य,
अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अरे मेरा कोई नहीं है। अरे 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 अरे, कैसी बातें करते हो माधवदा? तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। अरे मैं हूं ना, हम सब हैं। जब तुम्हें जरूरत हो मेरे पास आना, अपना दिल हल्का करना, कुछ लगे तो हमें बताना। अरे भाई हम हैं। आदित्य, आदित्य तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दों में कह नहीं सकता इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस 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 बस, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी से बात करूंगा, ठीक है ना? महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी पूजा को मांगलिक दोष है। हाँ देवराज, अगर अभी राजकुमारी की शादी होए तो उसका पहला पति नहीं बचेगा। हम इसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी। महाराज, मुझे लगता है कि इसका एक उपाय है। अगर राजकुमारी का विवाह एक पेड़ से करा दिया जाए तो पेड़ सूख जाएगा और राजकुमारी का जो दोष है वो भी खत्म हो जाएगा और राजकुमारी सुरक्षित हो जाएंगी। बस। हाँ महाराज, ये उपाय कारगर तो हो सकता है। तो ठीक है, हम राजकुमारी का विवाह एक पेड़ से कराएंगे, लेकिन किस पेड़ का चयन किया जाए, ये भी एक सवाल है। अरे महाराज, आदित्य के बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, वहां से एक पेड़ लिया जा सकता है और बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं। लेकिन किसी की बगिया से पेड़ लेना उचित होगा क्या? अरे महाराज, आप हैं इस राज्य के शासक। आदित्य आपके आदेश का पालन जरूर करेगा। आप इस बारे में इतना मत सोचिए। तो ठीक है, आदित्य के बगीचे से एक पेड़ चुना जाएगा, ये हमारा आदेश है। हाँ ठीक है, अब आदित्य को मैं देखता हूँ। उसके बगीचे के पेड़ अब मेरे हाथ में होंगे। हाँ। माँ, ये कितना अन्याय है। एक पेड़ से मेरी शादी कैसे हो सकती है? ये तो हास्यास्पद है। अगर राज्य के लोगों को पता चला तो? ये सिर्फ एक परंपरा है बेटी। इससे तुम्हारा मांगलिक दोष नष्ट हो जाएगा और तुम्हें सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा और राज्य में किसी को पता नहीं चलेगा। सब कुछ गुप्त रूप से होगा। अगर मैं राजी ना हूं माँ, तो भविष्य में तुम्हारे पति संकट में पड़ सकते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन पूजा राजी हो गई है महाराज। अब हम शांति से अपना कार्य पूरा कर पाएंगे, लेकिन सब कुछ रात के अंधेरे में होना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। हाँ महारानी, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। पूजा का राजी होना बहुत बड़ी बात है। कृपया जितनी जल्दी हो सके ये अनुष्ठान पूरा करें। यहाँ अधिक समय नहीं बिताना है। जी महारानी, मैं जल्द ही कार्य पूरा करता हूँ। राजकुमारी, कृपया आप आगे आइए। आओ 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 बेटी पूजा, आगे आओ। अब शुरू करें। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस चुपचाप खड़ा देखूंगा। हाँ, तो अब राजकुमारी का मांगलिक दोष समाप्त हो गया है, लेकिन पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी यह विधि पूर्ण होगी। अच्छा, तो पेड़ को काटना होगा, तो जिसके बगीचे का पेड़ है उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। अरे महाराज, क्षतिपूर्ति की क्या आवश्यकता है? अरे एक पेड़ के मरने से कुछ नहीं होता है। राजकुमारी की खुशी इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? मेरी खुशी के लिए एक जीवित वृक्ष को मारना होगा? मैं ये अन्याय कभी नहीं स्वीकार करूंगी। राजकुमारी, आप इतना मत सोचिए, ये सिर्फ एक पेड़ है। अरे बगीचे में और भी पेड़ हैं, एक के मरने से क्या फर्क पड़ता है, हैं?
नहीं मंत्री जी, आप गलत कह रहे हैं। पेड़ में भी जीवन होता है। मैं ये अन्याय नहीं सह सकती। लेकिन राजकुमारी, यही तो विधि का विधान है, यह तो हमें करना ही होगा। राजकुमारी, देखता हूँ तुम इस पेड़ को कैसे बचाती हो। इसे कोई नहीं बचा सकता। भाभी नमस्कार। अरे भाभी, तुम माधव भैया को इतना परेशान क्यों करती हो? भैया का मन दुखी होता है जब तुम उनके साथ बुरा व्यवहार करती हो। तुम्हें हमारी पारिवारिक बातों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है आदित्य। अरे भाभी, भैया एक गरीब आदमी है। वो हमेशा तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अगर तुम उस पर ऐसे दबाव डालोगी तो उसे दुख होगा। ये समझने की कोशिश करो। तुम्हारे उपदेश सुनने का मुझे शौक नहीं है। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जब होगी तब देखेंगे तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या मांगती है। भाभी, अगर तुम भैया को ऐसे ही दुख पहुंचाती रही ना तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा। तब देखना क्या होता है। शिकायत करोगे? क्या तुमने सोचा है कि महाराज तुम्हारी बात सुनेंगे? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। भाभी, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? अरे भैया तुम्हें इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, और तुम्हारी मांगे कभी खत्म नहीं होती हैं, बस बढ़ती जाती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है, वैसा है। बिना पैसे के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं कब तक एक ही बात को मानूं? वो काम धाम कुछ करता नहीं। हमारी हालत कब सुधरेगी? जीवन भर गरीबी में कौन रहना चाहता है? मैंने ये सपना नहीं देखा था शादी करते समय। भाभी देखना, तुम एक दिन खुद समझोगी, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, समझे ना? जाओ जाओ, तुम्हारे पास तो अपनी जमीन है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं। कभी हमारे जैसी हालत में आओ तो समझोगे दिन रात पेट पालने की चिंता क्या होती है। पूजा, कहाँ जा रही हो? महल से बाहर क्यों जा रही हो? मैं उस बगीचे में जा रही हूँ। अगर किसी को देखूंगी तो उससे सच्चाई कहकर माफी मांग लूंगी। माफी मांगोगी? अरे भला इसकी क्या आवश्यकता है? तुम राजकुमारी हो, राजकुमारी। तुम्हें माफी वाफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम हैं। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या माफी मांगेंगे? अगर मेरे मांगलिक दोष की वजह से किसी को नुकसान हुआ तो मैं उससे माफी मांगूंगी। अब आप लोग रुकावट मत डालिए, मुझे जल्दी से उस बगीचे तक पहुंचना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम रुकावट नहीं डालेंगे। जो तुम चाहो वही करो, लेकिन हाँ, अगर वो आदमी गुस्से में आ जाए तो उसे हमारे पास भेज देना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि मैं उसे समझा सकूंगी और इस बगीचे के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हम अपनी बेटी पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। ध्यान से जाना बेटा। एक बात बताओ देवराज, इतने सारे पेड़ होने के बावजूद तुमने वही बगीचा क्यों चुना? यही तो मजा है राज ज्योतिषी। कुछ समय के बाद बिल्कुल समझ पाओगे कि मैंने क्यों उस काम को और उस बगीचे को चुना था। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या मजा है तुम्हें, बताओ भाई। देखो क्या है ना कि उस बगीचे के मालिक से मेरी पहले लड़ाई हो चुकी थी। उसने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया था, बस। अच्छा, इसीलिए तुमने उसका बदला लेने के लिए। हाँ, अब जब उसका पेड़ मरेगा तो उसे कितना बड़ा नुकसान होगा, सोच सकते हो? उसके दुखी चेहरे को देखने के लिए ही तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। किसी की निजी दुश्मनी के लिए राज परिवार के फैसले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए देवराज। तुमने ये गलत किया है। अरे छोड़िए ना ज्योतिषी महाराज, ये सिर्फ एक पेड़ ही तो है और कुछ नहीं।
आप क्यों इतना ज्यादा चिंता कर रहे हैं सही किया गलत किया? अरे छोड़िए। पेड़ का मूल्य हर कोई नहीं समझता। प्रकृति कभी भी अवमानना नहीं सहन कर सकती देवराज। इसके अलावा राजकुमारी को यह सुनकर बहुत दुख होगा। अरे तो राजकुमारी को बताएंगे ही क्यों? आपको मैंने बता दिया, अब कोई और कभी जान ही नहीं पाएगा। चलिए, अब राजसभा के लिए देरी हो रही है। यहाँ खड़े रहकर बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेगी। चलिए चलिए चलिए। राजकुमारी पूजा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरे पेड़ों को पानी क्यों दे रही हैं? मैं इस पेड़ को पानी दे रही हूँ ताकि इसे कुछ ना हो। कल रात इस पेड़ से मेरी शादी हुई। शादी? पेड़ से? आप ये क्या कह रही हैं राजकुमारी? हाँ आदित्य, मैं मांगलिक हूँ। मेरा मांगलिक दोष दूर करने के लिए इस पेड़ से मेरी शादी हुई। मैं नहीं चाहती कि इस पेड़ को कोई नुकसान हो। लेकिन आपने मेरी इजाजत नहीं ली। ये तो मेरा बगीचा है ना। आदित्य, इजाजत ना लेने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस पेड़ को कोई नुकसान ना हो। राजकुमारी, ये कोई छोटी बात नहीं है। मांगलिक रीति के अनुसार इस पेड़ को मरना ही होगा। लेकिन आपने सोचा कि अगर मेरा पेड़ मर गया तो मुझे कितना नुकसान होगा? मैं इस पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद दिन रात इसकी देखभाल करूंगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए। राजकुमारी, मैं आज ही महाराज से बात करूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। आप मेरे साथ राजमहल चलिए। आप आइए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस पेड़ को पानी देती रहूंगी। महाराज, मुझे एक गंभीर बात बतानी है। आपसे ये बात कहना बहुत जरूरी है। बताइए बताइए, क्या बात है? कोई नई विपत्ति का संकेत मिल रहा है क्या? देवराज ने प्रतिशोध लेने के लिए राजकुमारी का विवाह उसी पेड़ से कराया था, ताकि अगर वो पेड़ मरे तो आदित्य को, यानी कि पेड़ के मालिक को नुकसान हो। ये क्या कह रहे हो? यानी कि देवराज ने साजिश की? राज दरबार की अनुमति लेकर वो किसी का नुकसान करना चाहेगा? ये तो हमें समझ नहीं आया। हाँ महाराज, उसने जानबूझकर ऐसा किया। हमें अंतिम समय तक नहीं बताया था। आज मैंने ये जाना है। देवराज को दरबार में बुलाओ, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बुलाओ। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आज मुझे आपके सामने आरोप लाना पड़ा महाराज। आदित्य, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे पता चला कि राजकुमारी का विवाह मेरे पेड़ से हुआ, लेकिन इस साजिश के पीछे देवराज की कुत्सित नियत थी। ये मुझे उस वक्त नहीं पता था। हमें भी ये समझ नहीं आया आदित्य। अगर हमें पता होता तो हम आप कृपया राजकुमारी पर गुस्सा ना करें आदित्य। मैंने राजकुमारी पर गुस्सा नहीं किया महाराज। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि देवराज को उसकी साजिश के लिए सजा मिले। हम आपको वचन देते हैं आदित्य, उसकी सजा का प्रबंध हम स्वयं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। अरे ओ माधवदा, कहाँ सुबह सुबह तुम यहाँ हैं? क्या हुआ? क्या बौदी फिर कुछ सुनाने लगी क्या? हाँ आदित्य, अरे मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। अरे तेरी वजह से आज मैं बड़ी मुसीबत से बच गया। अरे क्यों? धन्यवाद क्यों? क्या हुआ बताओ। अरे महाराज के डर के कारण अब लीला मुझसे बुरा व्यवहार नहीं करती, बिल्कुल शांति से बात करती है। हाँ। अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन दादा, मुझे तुमसे एक निवेदन है। हाँ बोलो ना, क्या निवेदन है? दादा, तुम अब अच्छे से कोई काम धंधा शुरू करो, मेहनत करो, ताकि फिर कोई ऐसी परेशानी ना आए। अब भाभी की इच्छा कभी हो
तो तुम भी तो पूरा कर सको ना। हाँ, ये तो ठीक कह रहा है आदित्य। अब मुझे अच्छे से काम करना होगा, सच में। हाँ, पैसे बिना ये जीवन व्यर्थ है। अरे राजकुमारी, आप फिर आ गई हैं। मैंने आपको आने से मना किया था ना। मैं इस पेड़ का ध्यान रख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसे पूरा करने दीजिए। अरे ये पेड़ के लिए नहीं, तुम्हें देखने आई है, तुम्हें। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, मेरे लिए? अरे हम समझाते हैं तुम्हें ये बातें, अभी तुम छोटे हो, जल्दी नहीं समझोगे। ओफो, ये तुम क्या कहते रहते हो दादा, फालतू की बातें। देखो राजकुमारी, ये आदित्य बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। हाँ। मैं जानती हूँ दादा, इसके बारे में सुना है मैंने। ये बागान भी इसने अपने हाथों से तैयार किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे किसी तरह का नुकसान होना चाहिए। हाँ, अपनी ही तरह का व्यक्ति कभी नुकसान नहीं चाहता। देख आदित्य, मैंने क्या कहा था, अब राजकुमारी तुझे पसंद करती है। हाँ। भाई तेरा भाग्य तो खुल गया, अब हमारा आदित्य राज सिंहासन पर बैठेगा। हाँ। हाँ, ये तुम कहाँ के विचारों में खो गए, सिंहासन पर बैठेगा। चलो चलो चलो, अब काम करते हैं। हाँ। चलो चलो, मैं चलता हूँ, तुम दोनों साथ में काम करो। हाँ। अगर आदित्य और राजकुमारी का विवाह हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, आपने सही कहा। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है और पूजा को देखो, वो उसे बहुत पसंद करती है, तभी तो सुबह सुबह पेड़ को पानी देने जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। मैं भी यही सोच रहा था, कोई और होता तो अब तक आपसे मुआवजा मांग चुका होता, लेकिन आदित्य। महाराज महाराज महाराज, ये क्या हो रहा है? राजकुमारी हर दिन आदित्य के बाग में क्यों जाती हैं? क्या आदित्य के बगीचे में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है क्या? अरे नहीं 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 मंत्री जी, थोड़े दिनों में उनका विवाह होगा, इसीलिए थोड़ा मेल मिलाप हो रहा है। हैं? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य और पूजा का विवाह? अरे रे 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 रे, ये कभी हो ही नहीं सकता महाराज, ये तो असंभव है। अरे 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 देवराज, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये हमारा फैसला है, हमारा, तुम शांत रहो। अरे अरे लेकिन महाराज, आदित्य तो ठहरा एक सामान्य आदमी, भला वो पूजा के साथ कैसे विवाह कर सकता है? ये तो बेमेल जोड़ी है। अरे देवराज, तुम चुप रहो। तुम जो काम कर चुके हो और हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है, उसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ। अरे मैंने क्या किया? आप ये क्या कह रहे हैं ज्योतिषी जी? देवराज, हम सब जानते हैं तुम्हारी साजिश के बारे में। अगर तुम आदित्य के खिलाफ कुछ करना चाहो तो बहुत बड़ी गलती करोगे। उसने अपने दुखों से ये बागान तैयार किया है। हाँ, तुम कभी भी उस बागान की तरफ आंख उठाकर मत देखना। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, समझ गए? ये क्या हुआ? मैं आदित्य को चला था नुकसान पहुंचाने और हो गई यहाँ पे मेरी विदाई। मेरी तो सारी ससुरी लुटिया ही डूब गई। हे भगवान!